ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जज मिस्टर गू का वेट हो रहा होता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का हीरो है। और गू यहाँ पर अपने सभी टीम के एम्प्लॉय को पार्टी के लिए लेकर आया होता है और वो उन सभी को थैंक यू कह रहा होता है, क्योंकि वो सभी कंपनी छोड़कर उसके साथ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आ गए। और यहाँ दूसरी ओर लाइव स्ट्रीमिंग कॉम्पिटिशन के लिए सभी कंटेस्टेंट पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। और यहाँ पर गू के असिस्टेंट को कॉल आती है और वो तुरंत ही उसे बताता है कि उसे लाइव स्ट्रीमिंग कॉम्पिटिशन का जज बनने के लिए जाना ही पड़ेगा। पर गू तो वहाँ पर जाने के लिए रेडी ही नहीं होता, तो असिस्टेंट उसे मनाने लगता है कि बॉस, मैं मानता हूँ कि आपने कंपनी के सारे पोजीशन को रिजाइन देकर यहाँ पर आए हो और आखिरकार ये सब आपकी हार्ड वर्क है, तो आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं खत्म हुआ है, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो हमारे दुश्मन बन सकते हैं। और वैसे भी बॉस, वो लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी हमारे बाजू की ही कंपनी है, तो आपको जाना चाहिए। तो गू अपने असिस्टेंट की बात मानकर तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम इस ड्रामा की हीरोइन को देखते हैं, जिसका नाम हेजिंग है। उससे अभी कॉल आती है कि आखिर वो अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग कॉम्पिटिशन के लिए क्यों नहीं पहुंची। तो हेजिंग कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं अभी वहाँ पर पहुंचने वाली हूँ, बस मैं टैक्सी में बैठने वाली थी। और तभी हेजिंग को सामने एक कार नजर आती है और उसे लगता है कि वही उसकी टैक्सी है, और उसमें तो गू बैठा होता है। और हेजिंग इससे अपना ड्राइवर समझ के इसे पूछने लगती है कि क्या तुम लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन के लिए जा रहे हो। वो तो शॉक होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तो हेजिंग इसे कहने लगती है कि मैंने ये कार लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन तक जाने के लिए बुक करी थी। तो गू इसे बता देता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। और तभी हेजिंग को उसके ड्राइवर की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है, तो वो नहीं पहुंच पाएगा। फिर हेजिंग गू को सॉरी कहकर पीछे एक दूसरी टैक्सी पकड़ने जा रही होती है, पर तभी एक बंदा उसे पीछे पकड़ के खींचता है और कहता है कि ये टैक्सी मैंने बुक किया हूँ, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। अब यहाँ पर हेजिंग को तो काफी लेट हो रहा होता है, तो वो वापस से गू के पास आ जाती है और कहती है कि क्योंकि तुम भी लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो क्यों ना तुम मुझे भी वहाँ पर छोड़ दो। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा हो चुकी थी और पीछे से गू को लोग आवाज भी दे रहे थे, वो हेजिंग को अपनी कार में बैठा लेता है। और फिर हेजिंग गू को अच्छे से देख रही होती है और सोचती है कि ये बंदा है बहुत ही हैंडसम। और फिर हेजिंग च्युइंगम खाने लग जाती है और गू को भी दे रही होती है, पर वो नहीं लेता। तभी हेजिंग देखती है कि गू से कोई और ही रास्ते से ड्राइव करके लेके जा रहा है, तो वो डर जाती है और इसे पूछती है कि क्या तुमने गलत रास्ता ले लिया है। तो गू तो इसे कोई जवाब ही नहीं देता। तो हेजिंग डर के मारे जल्दी से पुलिस को कॉल करने लग जाती है, पर तभी इतने में गाड़ी के हिलने की वजह से इसका फोन गिर जाता है और गू देख लेता है कि ये पुलिस को कॉल लगाने जा रही थी। तो वो इसे बता देता है कि अरे मैं एक शॉर्टकट रास्ता ले रहा हूँ, कि उस रास्ते बहुत ही ट्रैफिक था और अगर हम वहाँ से जाते तो काफी लेट पहुंचते, और मैं जो रास्ता जानता हूँ वहाँ पर हम 15 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। फिर ये दोनों ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं और हेजिंग बहुत ही खुश होती है कि ये लोग सच में 15 मिनट में पहुंच गए। फिर हेजिंग तुरंत ही बाहर निकल कर जाने लगती है और वो गू की तारीफ करते हुए जाती है कि तुम बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे। और फिर यहाँ पर हेजिंग इतनी जल्दी में भाग कर जा रही थी कि वो एक बंदे से टकरा कर गिरने वाली होती है, पर तभी गू इसे गिरने से बचा लेता है और वो हेजिंग से बहुत ही प्यार से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पर ये सब तो बस हेजिंग की इमेजिनेशन होती है, और वो होश में आती है तो उसे फील होता है कि उसका गला दब रहा था, क्योंकि गू की फिंगर उसके नेकलेस में फंस गई थी। अब ये दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और लिफ्ट के रुकते ही गू यहाँ से तुरंत ही चला जाता है और हेजिंग भी यहाँ पर अपने लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है। और फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इन सभी जजेस को इन सारी लड़कियों में से एक बेस्ट स्ट्रीमर को चुनकर उसे वोट देकर उसे जिताना होता है। पर गू को तो एक भी लड़की की लाइव स्ट्रीमिंग पसंद नहीं आती, तो वो सोचता है कि आखिर वो किसको वोट देगा। तभी स्टाफ यहाँ पर आकर उसे बताने लगता है कि उसे वोट करने में जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन जल्दी खत्म होने वाला है। और तभी हेजिंग अपने फैंस के लिए अपना फेस रिवील कर देती है, पर गू तो इसे देखकर पहचान नहीं पाता। पर जैसे इसका नेकलेस देखता है तो उसे याद आता है कि अभी वो वही लड़की थी जिसको उसने ड्राइव करके कंपटीशन के लिए लेकर आया था और उसकी फिंगर उसकी नेकलेस में फंस गई थी। अब गू यहाँ पर हेजिंग का प्रोफाइल देखने लगता है और तभी इतने में इसे कॉल आती है कि इसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो गू तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग को बीच में छोड़कर अपनी मीटिंग के लिए यहाँ से चला जाता है। और यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी का जो बॉस होता है वो अपने स्टाफ से कहता है कि तुम जाके चेक करो कि मिस्टर गू आखिर किसको वोट देना चाहते थे और तुम जाकर उनके बदले में वोट दे दो। और स्टाफ यहाँ पर आकर देखता है तो उससे पता लगता है कि वो हेजिंग की प्रोफाइल देख रहा था, और क्योंकि टाइम भी एकदम ही खत्म होने वाला था तो स्टाफ हेजिंग को ही वोट दे देता है। और क्योंकि गू इम्पोर्टेंट जज था तो उसके वोट भी इम्पोर्टेंट थे, तो गू का वोट मिलने की वजह से हेजिंग लाइव स्ट्रीमिंग कॉम्पिटिशन जीत जाती है और वो खुद भी बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और अपने सभी फैंस को थैंक यू कहने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ गू अपनी मीटिंग अटेंड करता है। उसका क्लाइंट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रहा था, पर गू ने मनाता है, तो क्लाइंट मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर अब आपको हमें गुड न्यूज देना होगा, क्योंकि हम आपकी कंपनी को छोड़कर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हमने आपको बड़ा चांस दिया है। फिर इसके बाद हम हेजिंग और उसकी सारी कलीग्स वगैरह को देखते हैं। इनमें से कुछ हेजिंग की बुराई कर रही होती है कि वो बस लक की वजह से कंपटीशन जीत गई,
और तभी ये सारी लड़कियां गू को देखकर बातें करने लगती है कि लगता है ये हैंडसम लड़का उन लोग की सामने वाली कंपनी का बॉस है। ये सभी लड़कियां मिलकर उसका प्रोफाइल चेक करने लगती है और इन लोग को पता लग जाता है कि गू एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है। हेजिंग भी इन लोग की सारी बातें सुनकर गू का प्रोफाइल देखने लग जाती है और तभी इनमें से 2-3 लड़कियां गू के पास जाकर उसका नंबर मांगने की कोशिश करती है, और गू तो इनमें से किसी को भी भाव नहीं देता और भगा देता है। और हेजिंग को ये सब देखकर मजा आ रहा होता है। फिर इसके बाद जब गू वॉशरूम जाता है तभी इसे यहाँ पर हेजिंग मिल जाती है और वो इसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें टैक्सी राइड के पैसे नहीं दी थी, तो लाओ अपना नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। अब यहाँ पर गू इसका फेस देखकर फिर से इसे पहचान नहीं पाता, पर इसका नेकलेस देखते के साथ ही पहचान जाता है और फिर इसे कुछ जवाब ना देते हुए यहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ जाने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर आप ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं, वो लड़की तो बस आपको पैसे देना चाहती थी, ना कि आपसे फ्लर्टिंग कर रही थी। तो गू इसकी बातें सुनने के बाद तुरंत हेजिंग के पास जाता है और उसे अपना नंबर दे देता है और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो अपने घर पहुँचने के बाद अपनी आंटी को इस बारे में बताती है कि आज मेरे साथ 2 अच्छी चीजें हुई है। पहला तो ये कि मैं कंपटीशन जीत गई और दूसरा ये कि हमारी कंपनी के सामने एक नई कंपनी शिफ्ट हुई है जिसका बॉस बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मुझे लगता है कि मैं उसे लाइक करने लग गई हूँ और शायद वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। और आंटी मैं ऐसा ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसका नंबर मांगना चाह रही थी और उसने सभी लड़कियों को छोड़कर सिर्फ मुझे ही अपना नंबर दिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू जानबूझ के हेजिंग की एक फोटो को लाइक कर देता है और यहाँ तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसे मैसेज करने लगती है कि वैसे तो तुम मुझसे राइड के पैसे नहीं लोगे, तो चलो बदले में मेरा गाना सुन लो। यहाँ पर गू उसके गाना सुनने के बाद उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही अच्छी है। फिर हेजिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सो जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही हेजिंग अपनी आंटी से इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर मैं उस लड़के को क्या मैसेज करूँ, क्या उसे सिर्फ गुड मॉर्निंग लिख के भेजूँ या फिर कुछ इमोजी भी भेजूँ। तो हेजिंग की आंटी कहती है कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, लाओ मुझे ही दो, मैं मैसेज भेजती हूँ। और वो तुरंत ही गू को मैसेज भेज देती है और शॉक हो जाती है और हेजिंग को बताती है कि वो मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि उसने उसका नंबर डिलीट कर चुका है। हेजिंग तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर गू ने ऐसा क्यों किया। उसकी आंटी कहती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, तुम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और उसे पूछो। तो हेजिंग कहती है कि नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं तो बस एक नॉर्मल सी कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो मुझे कभी लाइक करेगा। ये सोचकर ही हेजिंग बहुत ही अपसेट हो रही होती है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि गू ने ये सब जानबूझ के किया होता है और उसने कल रात में अपने असिस्टेंट को इस बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसे प्रूफ करके दिखाया था कि वो लड़की सच में उसे फ्लर्टिंग करना चाहती थी, इसलिए उसने उसका नंबर ली थी। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आपने बस मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए ये सब किया। वो कहता है कि हाँ, और वो तुरंत ही उसके सामने हेजिंग का नंबर डिलीट कर देता है। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हेजिंग अपने कॉलेज पहुंचती है। यहाँ पर हेजिंग का फ्रेंड चैन उसकी मदद से एक लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि हेजिंग मेरी होने वाली वाइफ है और ये हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों कभी अलग ना हो। फिर ये लड़की तो रोते हुए यहाँ से जाती है और हेजिंग अपने फ्रेंड चैन से कहती है कि अगली बार ऐसा काम करने के लिए मेरा यूज मत करना। फिर चैन से पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें कोई जॉब मिली या नहीं। तो हेजिंग बताती है कि मैंने लिस्ट तैयार कर ली हूँ और अब बस मुझे आज जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है। एक्चुअली हेजिंग की मॉम नहीं चाहती है कि वो कोई लाइव स्ट्रीमर बने, इसलिए हेजिंग ने ये बात अपनी मॉम से छुपाई हुई है और अपनी मॉम को ही दिखाने के लिए हेजिंग डे टाइम में जॉब करना चाहती है और रात के टाइम पे वो अपनी दूसरी आइडेंटिटी का यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग की जॉब करना चाहती है ताकि उसकी मॉम को कभी पता भी ना चले कि वो लाइव स्ट्रीमर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग अलग अलग कंपनी में इंटरव्यूज के लिए जाती है पर एक में भी सिलेक्ट नहीं होती और फिर लास्ट ऑप्शन उसने गू की कंपनी का रखी होती है। वो सोचती है कि अगर वहाँ उसे जॉब मिल गई तो वो तो वहाँ पे रोज गू को देख पाएगी। अब हेजिंग यहाँ पर गू की कंपनी के बाहर पहुंच तो जाती है पर डरने लगती है कि कहीं गू इसे देखकर पहचान न ले और उसे पता न लग जाए कि इसकी 2 आइडेंटिटी है, डे टाइम में कॉलेज स्टूडेंट की और नाइट टाइम में एक लाइव स्ट्रीमर की। अब तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय हेजिंग को देखकर समझता है कि वो यहाँ पर मिल्क टी डिलीवर करने आई है। वो तुरंत ही गू को आवाज देता है और जैसी हेजिंग गू को देखती है तो वो डरने लगती है कि वो उसे पहचान लेगा, पर गू तो इसे पहचानता ही नहीं और वो अपनी मिल्क टी लेकर जाने लगता है। और फिर वो हेजिंग से कहने लगता है कि वैसे मैंने ये फ्लेवर तो नहीं मंगवाया था। तभी इतने में यहाँ पर असली मिल्क टी डिलीवर करने वाली लड़की पहुंच जाती है और फिर सभी एम्प्लॉयज हेजिंग से इस बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर वो है कौन। ये लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर हमारे बॉस के लिए आई हो, कहीं तुम हमारे बॉस को पसंद तो नहीं करती या फिर उनकी बहुत बड़ी फैन हो। तो हेजिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो सभी कहते हैं कि अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरी कंपनी की स्पाई हो और यहाँ पर आकर हमारी इन्फॉर्मेशन चुराने आई हो, फिर तो हमें तुरंत ही पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। तो हेजिंग ये सुन के डर जाती है और सभी को बता देती है कि मैं तो यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ और फिर वो अपना रेज्यूमे गू को दे देती है, पर गू तो इसका रेज्यूमे देखने के बाद भी इसे रिजेक्ट कर देता है और वो उसे रीजन ये देता है कि यहाँ पर गर्ल्स अलाउड नहीं है। फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद हेजिंग अपसेट होकर यहाँ से जा रही होती है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल पर बातें करते हुए सुन लेती है, जो कि कह रहा होता है कि पार्किंग लॉट में एक बच्चा कार के अंदर लॉक हो चुका है और उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सुनते के साथ ही हेजिंग पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी।
फिर गू भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उस बच्चे को बचाने के लिए कार की विंडो फोड़ने वाला होता है, तो जल्दी से हेजिंग इसे रोकती है और कहती है कि वो बच्चा डर जाएगा। फिर गू बताता है कि इस कार में रोबोट सिस्टम है जिससे बोलकर हम विंडो खुलवा सकते हैं, और विंडो थोड़ा सा ही खुलता है तो हेजिंग कहती है कि मैं जाकर उस बच्चे को बचा कर लाती हूँ। और फिर हेजिंग उस बच्चे को बचाने के लिए कार में आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम डरो मत, तुम्हारे मॉम डैड हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलवाने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलो। तो ये बच्चा हेजिंग की बात मान लेता है और तभी यहाँ पर उस बच्चे के मॉम डैड पहुंच जाते हैं और हेजिंग को थैंक यू कहते हैं और फिर सभी लोग हेजिंग के लिए तालियां भी बजाते हैं। और ये सब देखकर गू तो हेजिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो हेजिंग को इंटरव्यू का चांस देने के लिए अपनी कंपनी में ले आता है। और इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले गू के सारे एम्प्लॉयज हेजिंग को सारे आंसर्स दिखा देते हैं, पर हेजिंग चीटिंग नहीं करती है और वो खुद के आंसर गू को देती है। और इसकी बातें सुनकर गू अपनी मॉम को याद करने लगता है और फिर वो हेजिंग से कहता है कि अब तुम्हें बाकी के क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत नहीं। फिर हेजिंग ये सोचकर अपसेट हो जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और फिर वो सभी से कहती है कि सॉरी मैंने आप सभी का टाइम वेस्ट कर दी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तभी अचानक से गुई से कहता है कि कल सुबह तुम टाइम पे 9 बजे यहाँ पर पहुंच जाना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इंटर्न की जॉब के लिए हायर किया जा रहा है। और ऐसा बोलते हुए गू हेजिंग के साथ हैंडशेक भी करता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि हेजिंग अपनी लाइव स्ट्रीमर वाली आइडेंटिटी में कंपनी में होती है और तभी उसे पता लगता है कि सभी यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि कंपनी में आग लग गई है। पर जैसे ही हेजिंग गू को देख लेती है तो वो छुपकर एलिवेटर में जाने लगती है। तभी वो इसे पकड़ के कहता है कि लड़की ऐसे टाइम पर एलिवेटर से नहीं जाते हैं। फिर हेजिंग गू से इस बारे में पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूँ जिसको तुमने कार राइड दिया था और मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया था। ऐसा बोलते हुए हेजिंग अपना नेकलेस इसे दिखा रही होती है तो गू इसे पहचान लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम वही लड़की हो। फिर हेजिंग इसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं, क्या तुम्हें फेस ब्लाइंडनेस है। जिस पर गू कुछ जवाब ना देते हुए यहाँ से जाने लगता है तो हेजिंग भी इसके पीछे जाने लगती है और इसे कहती है कि ऐसा मैंने टीवी ड्रामा में देखी थी कि हीरो को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, लेकिन हाँ उसके साथ ऐसा एक कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। तो क्या तुम्हारी बीमारी का रीजन भी क्या कुछ ऐसे ही है, और वैसे क्या तुम अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को भी पहचान पाते हो या नहीं। तो गू ये सब सुनकर गुस्सा करने लगता है और इसे कहता है कि यहाँ पर आग लगी हुई है और तुम यहाँ पर मुझसे ये सब बकवास कर रही हो। तो हेजिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं एलिवेटर से ही चली जाऊंगी। फिर गू सच में यहाँ से चला जाता है और हेजिंग को उसके फ्रेंड चैन का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन इसलिए जीत पाई थी क्योंकि तुम्हें हुओ ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट ने वोट दिया था। ये सुनकर हेजिंग समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि गू है। फिर नेक्स्ट डे वो बहुत ही हैप्पीली गू की कंपनी पहुंचती है और सभी उसका वेलकम करते हैं। फिर गू भी यहाँ पर हेजिंग को उसका काम बता देता है और हेजिंग अपने काम पे लग जाती है। और फिर तभी एक एम्प्लॉय जिसका नाम सीसी होता है वो हेजिंग से मजाक करने लगता है और उसे बताता है कि बॉस को स्पाइसी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर हेजिंग सभी एम्प्लॉयज को डिनर पे लेके जाती है और ज्यादातर स्पाइसी फूड ऑर्डर करती है और वो बहुत ही खुशी खुशी बार बार गू की तरफ स्पाइसी फूड कर रही होती है, जिसकी वजह से गू बीच में ही डिनर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और फिर असिस्टेंट हेजिंग को बताता है कि बॉस को स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सुनकर हेजिंग बहुत ही अपसेट हो जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए बॉस तुम्हें नहीं डांटेंगे। और फिर असिस्टेंट गू से कहता है कि बॉस आपने बिल्कुल भी अच्छे से डिनर नहीं किया है और हेजिंग को भी भूख लगी हुई है, तो क्यों ना आप दोनों फिर से जाके डिनर कर लो। तो इस बात पर गू मान जाता है और फिर हेजिंग और गू दोनों साथ में डिनर के लिए जा रहे होते हैं। और हेजिंग जल्दी से अपनी आंटी को मैसेज करके पूछने लगती है कि मुझे अपने बॉस को खुश करने के लिए उन्हें कौन सी डिश खिलानी चाहिए। और फिर हेजिंग सोचने लगती है कि मुझे अपना बेस्ट करना होगा बॉस को खुश करने के लिए, ताकि उनका जो मेरे लिए इम्प्रेशन है वो अच्छा हो जाए। और फिर हेजिंग गू को लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट पहुंचती है, पर उसे यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट की डिश पसंद नहीं आती। और फिर वो हेजिंग से कहता है कि इससे अच्छा है कि हम लोग ऑफिस चलकर काम करते हैं। ऐसा बोलकर गू आगे चला जाता है और तभी हेजिंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो हेजिंग से कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि बॉस को क्या पसंद है। और फिर दोनों ही जल्दी से एक जूस के स्टोर पहुंचते हैं और गू से पहले ही हेजिंग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑर्डर कर देती है जो कि गू की फेवरेट है और अभी असिस्टेंट ने उसे यही बताया है। पर तभी स्टाफ बताती है कि सिर्फ एक ही स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बचा हुआ है, तो आखिर आप दोनों में से ये कौन बाय करेगा। तो हेजिंग और गू दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इशारा कर रहे होते हैं। पर फिर हेजिंग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर गू को देने लगती है और कहती है कि बॉस इसे मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं आपको डिनर तो नहीं करा पाई तो यही सही। गू इसे मिल्क शेक लेकर थैंक यू कहता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और फिर वो इसके साथ वॉक करते हुए जाने लगती है और कहती है कि आज की स्पाइसी फूड के लिए सॉरी। गू इसे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये वेलकम पार्टी तुम्हारी तरफ से थी, तो हम सभी को एक दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर गू हेजिंग को समझाने लगता है कि अगली बार जब तुम्हारी गलती ना हो तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और कहीं मेरे एम्प्लॉय ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया। तो हेजिंग फिर से नहीं कहती है। तो गू कहता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उन लोगों ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना। ये सुनकर हेजिंग फिर से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है और गू इसे स्टॉल लेके जाने लगता है और हेजिंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ से चलने वाली नहीं हो।
फिर इसके बाद हेजिंग ऑफिस में वापस आने के बाद गू की फेवरेट चीजों की लिस्ट बनाती है और वो सोचती है कि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि गू को कंपनी के पास वाली शॉप की पेस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हेजिंग लाइव स्ट्रीमिंग से पहले पेस्ट्री के लिए शॉप में लाइन लगाने के लिए चली जाती है और जल्दी से अपना मेकअप करके अपनी सेकंड आइडेंटिटी में बदल जाती है। और यहाँ पर गू पेस्ट्री खरीदने गया होता है पर सारी बिक चुकी होती है और तभी अचानक से हेजिंग इसके सामने आ जाती है और कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम्हें भी ये पेस्ट्री बहुत ही ज्यादा पसंद है और मुझे भी, तो क्यों ना तुम इस पेस्ट्री को मेरी तरफ से ले लो। फिर गू इसका नेकलेस देखकर इसे पहचान तो लेता है पर इसे जानबूझ के इग्नोर करके यहाँ से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीदने जाता है। फिर हेजिंग इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर भी आ जाती है और गू से कहती है कि हम स्ट्रेंजर तो नहीं है जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ हम स्ट्रेंजर तो नहीं है लेकिन हम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। फिर हेजिंग गू को बताने लगती है कि मुझे भी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत ही ज्यादा पसंद है और फिर वो ऑर्डर तो कर लेती है और जबरदस्ती उस मिल्क शेक को पी रही होती है और गू भी ये देखकर समझ रहा होता है। पर फिर हेजिंग कहने लगती है कि देखो हम दोनों के बीच में कितनी सारी चीजें कॉमन है, देखो मुझे तो स्पाइसी फूड भी नहीं पसंद है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी पसंद नहीं होगा, है ना। सच में हम दोनों की चॉइसेस बहुत ही सेम है। और ये सब बस हेजिंग बोली जा रही होती है और गू बस बैठकर सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेजिंग कंपनी की तरफ से काम करने के लिए बाहर फोटोज लेने गई होती है और तभी से असिस्टेंट का कॉल आता है कि वो अर्जेंट मीटिंग के लिए तुरंत ही कंपनी पहुंचे। फिर हेजिंग भी यहाँ पर पहुंच जाती है और सभी मीटिंग में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और हेजिंग को तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो सीसी हेजिंग को बुद्धू बुलाने लग जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर असिस्टेंट हेजिंग को प्रोजेक्ट के बारे में सिंपल वर्ड्स में समझा देता है। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हेजिंग वॉशरूम में होती है और वो अपना मेकअप कर लेती है और वो जैसी बाहर निकल रही होती है तभी वो यहाँ पर गू को देख लेती है और फिर वो अपने फ्रेंड की बात याद करती है कि अगर उसे कोई लड़का पसंद आता है तो उसे अपनी फीलिंग्स उसे डायरेक्ट बता देनी चाहिए। फिर गू के वॉशरूम से बाहर निकलते ही हेजिंग उसके सामने पहुंच जाती है और उसे देखने लगती है और उसे यहाँ से जाने भी नहीं देती। तो गू इसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो हेजिंग इसे बताती है कि आज रात 8 बजे तुम मेरा लाइव स्ट्रीम जरूर देखना और अगर तुमने नहीं देखा तो बुरा होगा। ऐसा बोलकर हेजिंग लाइव स्ट्रीम का नंबर एक टिश्यू में लिखकर उसके पॉकेट में डालकर चली जाती है। और फिर इसके बाद जब गू अपने ऑफिस में आता है तो देखता है कि यहाँ पर उसका फ्रेंड ली पहले से उसका वेट कर रहा होता है और वो गू से कहने लगता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं अब्रॉड से वापस आऊंगा तो तुम एयरपोर्ट पर मुझे पिक करने आओगे, पर तुम नहीं आए। तो गू से कहता है कि मैं काम में बिजी था। तभी ली हेजिंग का वो टिश्यू देख लेता है और इसे पूछता है कि जल्दी मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये किस लड़की ने दी है, कहीं तुम अपनी सामने वाली कंपनी के किसी लाइव स्ट्रीमर को डेट करने तो नहीं लग गए। तो गू ली से कहता है कि तू अब्रॉड से आज ही यहाँ पर आया है और तुझे इतनी जल्दी मेरे सामने वाली कंपनी का काम भी पता चल गया। फिर ली कहता है कि अच्छा यानी मैं सब कुछ सही कह रहा हूँ, तो चल जल्दी से मुझे इस लड़की का फोटो दिखा दे। तो गू से चिल्लाता है कि अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ तो तू मुझे परेशान मत कर। फिर ली सोचता है कि अगर ये मुझे नहीं बताएगा तो क्या हुआ, मैं खुद पता कर लूंगा। और फिर वो इस नंबर को सर्च करके हेजिंग का लाइव स्ट्रीम देखने लगता है और सोचता है कि अच्छा तो गू को ये लड़की पसंद है, चलो मैं गू की हेल्प करता हूँ इन दोनों को सेट करने में। और फिर ली गू के नाम से एक आईडी बनाकर हेजिंग को मैसेज करने लगता है और हेजिंग उसे सच में गू समझकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि उसने खुद से उसे फिर से कांटेक्ट किया। फिर इसके बाद गू ली को अपने घर ले आता है तो ली से कहता है कि अब तू किसी लड़की को डेट नहीं कर रहा है तो मैं अब से तेरे घर पे ही रहूंगा और तू मुझे मना भी नहीं कर सकता। देख मैं तेरी हेल्प करूंगा तेरे को डेटिंग के बारे में सिखाने के लिए, क्योंकि तू 30 साल का हो गया है और अभी भी तू सिंगल है। तो गू को इसके ऊपर गुस्सा आता है और वो इसकी बात नहीं सुनता। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेजिंग ऑफिस में अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है जो कि उसे बताता है कि वो मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गई और अब उसे मेकअप एग्जाम देना होगा, नहीं तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। ये सुनकर हेजिंग अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ पर सीसी आकर इसका मजाक उड़ाने लग जाता है और वो हेजिंग से कहता है कि वो ये बात सभी एम्प्लॉयज को बता देगा कि वो मैथ्स एग्जाम में फेल हो गई, जबकि गू के सभी एम्प्लॉयज मैथ्स में बहुत ही ज्यादा तेज है। तो सीसी मनाने लगती है कि प्लीज तुम इस बात को सीक्रेट रखना और इसके बदले में मैं तुम्हें लिमिटेड एडिशन का टॉय देने वाली हूँ। तो ये सुनकर सीसी मान जाता है और हेजिंग से डील करने लगता है। तो वो इसे कहती है कि तुम्हें बदले में मुझे मैथ्स भी सिखाना होगा ताकि मैं पास हो जाऊँ। तो सीसी इसे हाँ कहकर चला जाता है। फिर हेजिंग अपने ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि आखिर वो लिमिटेड एडिशन देने के लिए क्यों मान गई थी। तभी यहाँ पर गुई से ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर नेक्स्ट डे से हेजिंग सीसी को मनाने लग जाती है कि वो उसे मैथ सिखाने के लिए चले। फिर दोनों यहाँ से साथ में चले जाते हैं और सभी एम्प्लॉयज इन दोनों को ऐसे साथ जाते देखकर बातें करने लगते हैं कि लगता है दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर इसके बाद गू अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीदने गया होता है और तभी वो यहाँ पर सीसी और हेजिंग को साथ में देखकर थोड़ा सा जेलस हो जाता है। फिर इसके बाद हेजिंग और सीसी वापस ऑफिस आ जाते हैं और तभी यहाँ पर गू की तरफ से सभी एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट आता है जो कि थर्मस था और एक फीमेल एम्प्लॉय हेजिंग को इस बारे में बताती है कि बॉस ने ये गिफ्ट स्पेशली तुम्हारी वजह से रखा है। एक्चुअली में उस दिन तुम इतनी देर तक वॉशरूम में थी तो मुझे लगा कि तुम्हारा पेट खराब है, तो मैंने इस बारे में बॉस को बता दी थी और इसलिए बॉस तुम्हारी काफी फिक्र कर रहे थे। ये सुनने के बाद हेजिंग शॉक होती है कि आखिर इसने ये बॉस को क्या बता दी।
अब तभी यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज हेजिंग और सीसी को कपल बुलाने लगते हैं। तो सीसी सभी को बताने जा रहा होता है कि उसके और हेजिंग के बीच में कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो उसे स्टडी कराने के लिए लेके जाता है। और इसके ये सब बताने से पहले हेजिंग इसका मुंह बंद करके इसे बाहर लेके जाती है और इससे कहती है कि हम दोनों ने डील किए थे ना कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गु अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि सीसी और हेजिंग हमारे कंपनी के पहले यंग कपल बन चुके हैं। ये सुनकर गु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो गु कहता है कि आखिर मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी। फिर रात में हम देखते हैं कि हेजिंग ली को मैसेज करके कल रेस्टोरेंट में डेट के लिए आने के लिए कहता है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो पहली बार गु के साथ डेट पर जाएगी। और फिर यहाँ पर ली गु से कहता है कि कल तुझे डेट के लिए रेस्टोरेंट जाना होगा क्योंकि मैंने तेरे बदले में उस लड़की से बात कर लिया हूँ जिसे तू पसंद करता है। तो गु इसे कह देता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेजिंग अपनी आंटी के साथ रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती है और वो बहुत ही एक्साइटेड होती है गु से मिलने के लिए। पर तभी इतने में हेजिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उसे कोई बुक लेकर कॉलेज आने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो वो फेल हो सकती है। और फिर हेजिंग अपनी आंटी को समझा देती है कि उसके बदले में उन्हें ही गु से मिलने जाना होगा। और फिर हेजिंग अपने ऑफिस पहुंचती है उस बुक को लेने के लिए और फिर वो यहाँ पर गु को देख के शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसे तो रेस्टोरेंट में होना चाहिए था ना। और तभी गु हेजिंग का नेकलेस देखकर उसे पहचान लेता है और वो याद करता है कि ली ने कल उसे बताया था कि उसने इस लड़की को ही उसके नाम से उसे डेट पर बुलाया है। और फिर गु हेजिंग से कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के बदले में तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा नाम इस्तेमाल करके तुमसे बात कर रहा था और उसने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है और वैसे ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने वो नंबर वाला टिश्यू मेरे पॉकेट में ना डाला होता तो ये सब नहीं होता। तो हेजिंग ये सब सुनकर शॉक होती है और कहती है कि चलो अच्छा तुम्हारे फ्रेंड का छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो गुई से कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम अपने बाकी कलीग से बहुत ही डिफरेंट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। जैसे उस दिन तुम लेजी थी तो तुम लिफ्ट ले रही थी और जो चीजें मुझे पसंद है तुम ऐसे दिखा रही थी कि तुम्हें भी वो पसंद है, और जबकि तुम्हें स्वीट चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम कैमरे के सामने भी इतना दिखावा करती हो और इतना मेकअप करती हो। और ये सारी चीजें देखकर मुझे बस इतना ही फील होता है कि तुम कितनी ज्यादा फेक हो। और मैं ऐसे इंटरनेट सेलिब्रिटीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो कैमरा के सामने इतना मेकअप करके फेक एक्टिंग करते हैं और गाना वगैरह सुनाते हैं और जिनके ऐसे ही फैंस होते हैं। मुझे ना ऐसे लोग पहले पसंद थे, ना आज है और ना कभी फ्यूचर में होंगे। फिर ये सब सुनने के बाद हेजिंग बहुत ही अपसेट हो जाती है और जो गिफ्ट वो उसके लिए लेकर आई थी वो उसे देकर यहाँ से जा रही होती है। तो गु से पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो हेजिंग बताती है कि मुझे किसी के ऊपर भी उधार रखना पसंद नहीं। तो गु पूछता है कि क्या तुम्हें ये ली ने दिया था। तो हेजिंग वापस आकर अपनी चीज लेने लगती है और गु से कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन अगर तुम्हें ये चीज परेशान कर रही है तो आई एम सॉरी, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें मेरे काम के बारे में क्या कहा कि इंटरनेट सेलिब्रिटी बस फेक मेकअप करके कैमरा के सामने एक्टिंग करते हैं और सब कुछ फेक दिखाते हैं और हम अजीब से गाने गाते हैं और बस फैंस हमें पसंद करते हैं, यानी तुम मेरी जॉब को इस नजरों से देखते हो। मुझे नहीं पता था कि एक इंटरनेट सेलिब्रिटी की जॉब तुम्हारी नजरों में ऐसी होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बस एक्टिंग करके दूसरों से फायदा उठाती हूँ? देखो तुम मुझे नापसंद कर सकते हो, पर अगर मेरी जॉब के बारे में ऐसा कहोगे तो मैं नहीं सुन के लूंगी। और वैसे तो मैं तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। और ये सब बोलकर हेजिंग यहाँ से जाने लगती है और गु जल्दी से उसका दिया वो गिफ्ट खोल के देखता है कि उसमें बेल्ट है। और यहाँ पर हेजिंग लिफ्ट में जाने के बाद अपना मेकअप उतार लेती है और फिर वो अपने कॉलेज पहुंच जाती है। और यहाँ पर उसका फ्रेंड चैन उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आ गई, तुम्हारी बुक कहाँ पर है। तो हेजिंग इसे सॉरी कहने लगती है। तो चैन कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों सॉरी कह रही हो, अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगी, क्या तुम्हें ग्रेजुएट नहीं होना है। अब तभी इतने में चैन को किसी का कॉल आता है और वो हेजिंग को बताता है ये बॉस ने कहा है कि जो तुम्हारी कॉम्पिटिटर मंगमंग है उसके साथ तुम्हारा बैटल होने वाला है। हेजिंग पूछती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। तो चैन से बताता है कि अरे वही जिसके 3.5 मिलियन फैन है। हेजिंग कहती है कि आखिर मैं उसके साथ बैटल कैसे करूंगी, मेरे पास तो बस कुछ थाउजेंड्स ही फैंस है। चैन से फिर भी कह रहा होता है कि नहीं हमें ये बैटल करना ही होगा। तो हेजिंग गुस्सा करने लगती है कि हमें इस चीज को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, मुझ जैसी नॉर्मल पर्सन को इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। और फिर हेजिंग वापस अपने फ्रेंड चैन को सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गु अपने घर पे होता है और वो हेजिंग के दिए हुए गिफ्ट को देखकर उसके बारे में ही सोच रहा होता है। फिर जैसे ही ली यहाँ पर आ जाता है तो गु जल्दी से इस गिफ्ट को छुपा देता है और फिर ली गु से कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, क्या तुम सुनना चाहोगे। तो गु कहता है कि तुम्हें बताना है तो बताओ वरना मत बताओ। तो ली कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि मैं अपनी न्यू गर्लफ्रेंड किसे बनाने वाला हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली गु की जगह डेट पर गया हुआ था और यहाँ पर हेजिंग की जगह उसकी आंटी उससे मिलने आई होती है, पर ली तो इसे वही समझ रहा होता है क्योंकि वो ऑन स्क्रीन मास्क के साथ रहती है।
गो इसे कहता है कि वैसे तुम मास्क के बिना एकदम ही अलग लग रही हो। फिर ये दोनों ही एक दूसरे से ऐसे सवाल करके टेस्ट कर रहे होते हैं और पता कर रहे होते हैं कि दोनों कैसे टाइप के। ली सोच रहा होता है कि ये लड़की गोल्ड डिगर है, इसलिए वो जानबूझ के इसे स्ट्रीट फूड खिलाने ले आता है। और हेजिंग की आंटी बाई सोच रही होती है कि लगता नहीं कोई सही लड़का है, नहीं तो ये रेस्टोरेंट में खाने के बजाय यहाँ पर स्ट्रीट फूड मुझे खाने के लिए क्यों लेकर आया। पर फिर जैसे ही दोनों खाना ऑर्डर करते हैं, दोनों को ही पता लगता है कि दोनों ही बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और फिर ली को तो खास करके बाई बहुत ही पसंद आती है और वो तो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सोच लेता है। और तभी इतने में हे जिंग बाई को मैसेज कर देती है कि आंटी आप घर आ जाओ, मैं बहुत ही अपसेट हूँ। तो ये मैसेज पढ़ते ही तुरंत ही बाई से छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और ली गू से कहता है कि तुमने एक अच्छी लड़की खो दी हो और अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा और उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। फिर और यहाँ दूसरी तरफ हेजिंग की आंटी घर आने के बाद उसे इस बारे में बताती है कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हेजिंग उन्हें बताती है कि आंटी आप जिससे मिलकर आई हो वो नहीं था बल्कि उसका फ्रेंड था, और वैसे मैं आपको और डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं बहुत ही अपसेट हूँ। फिर हेजिंग की आंटी उसे संभाल रही होती है कि अच्छा तुम रो मत। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि हेजिंग अपनी कंपनी पहुंचती है और गुई से देख रहा होता है और हेजिंग तो इसे इग्नोर करने लगती है और इससे बात भी नहीं करती। और फिर ब्रेक टाइम में हेजिंग सीसी के साथ बाहर स्टडी करने के लिए गई होती है और उसका ध्यान नहीं लग रहा होता है तो सीसी से चिल्लाता है और फिर वो ब्रेक लेके यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और सीसी ने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है उसका इंजन गू को पसंद नहीं आ रहा होता है, तो वो इस बारे में कहता है तो सीसी से लड़ाई करने लगता है। तो हेजिंग जल्दी से जाकर सीसी को रोक रही होती है कि ऐसा मत करो। तो सीसी से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो, तुम्हें पता भी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें कंप्यूटर लैंग्वेज की थोड़ी सी भी नॉलेज है? तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है और फिर भी तुम बॉस के साइड लेना चाहती हो, है ना। फिर गू सभी एम्प्लॉयज को जाने के लिए कहता है और सिर्फ सीसी और हेजिंग को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। और वो इन दोनों से कहने लगता है कि वैसे तो मैं कभी एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को ये समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने काम की वजह से अपनी लव लाइफ को खराब मत करो। और गू हेजिंग को समझाता है कि अगर ये तुम्हें दोबारा परेशान करेगा तो तुम मुझे आकर कहना। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है और सीसी हेजिंग से कहने लगता है कि वो हमें कपल समझ रहा है और तुम उसे रोक क्यों नहीं रही थी। देखो मैं नहीं जानता, तुम कैसे भी जाकर बॉस से बात करो और ये क्लियर करो कि हम दोनों कोई कपल नहीं है। फिर इसके बाद हेजिंग गू से बात करने जाती है और सीसी इसे साइड में खड़े होकर देख रहा होता है। फिर हेजिंग गू से कहती है कि बॉस आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे और सीसी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर गू को लग रहा होता है कि उसे सीसी ने यहाँ पर ऐसा बोलने के लिए भेजा है। फिर वो सीसी को यहाँ पर बुला के उसे कहता है कि आखिर तुम इतना डरपोक क्यों बन रहे हो, हमारे कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड है। और फिर सीसी फिर से गू को समझाने लगता है कि बॉस हम दोनों सच में कोई रिलेशनशिप में नहीं है। और फिर वो हेजिंग को भी चिल्लाता है कि आखिर तुमने बॉस को किस तरीके से समझाया कि उनको कुछ समझ नहीं आया, तुमने तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल दी हो और वो मुझे चिल्ला रहे हैं। फिर सभी एम्प्लॉयज भी हेजिंग की साइड लेते हुए सीसी से कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट कर रहे हो, देखो बॉस ने कह चुके हैं ना कि कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड है, तो अभी इसी वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। फिर सीसी सभी को चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम लोग किस आंख से देख रहे हो कि हम लोग डेट कर रहे हैं। सभी एम्प्लॉयज कहते हैं कि तुम लोग पूरा दिन साथ में रहते हो तो हम लोग क्या सोचेंगे। फिर सीसी सभी को सच बताने जा रहा होता है तो हेजिंग इसे फिर से चुप कराती है। तो सीसी इसे कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, इसलिए अभी इसी वक्त सभी के सामने क्लियर करो कि हम दोनों कोई कपल नहीं है। और वो हेजिंग को चिल्लाकर कहता है कि अब भी इसी वक्त सबको सच बताओ कि हम दोनों साथ में रहकर क्या करते हैं। तो हेजिंग कह देती है कि हाँ ये बस मुझे स्टडी में हेल्प करता है। तो सभी पूछने लगते हैं कि कौन सी स्टडी। तो सीसी सभी को बताता है कि ये लड़की मैथ्स में फेल हो चुकी है और इतनी स्टूपिड लड़की के साथ आप सभी मेरा नाम जोड़ रहे थे। आप सभी ने सोचा भी कैसे कि मैं स्टूपिड लड़की को डेट करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर गू को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता और वो हेजिंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और सीसी से कहता है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें हेजिंग पसंद आए, लेकिन तुम्हें उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो सीसी कहता है कि आखिर मैंने इसकी इंसल्ट कहाँ किया, मैं तो बस यही कह रहा हूँ ना कि ये फेल हो गई है तो ये स्टूपिड है। तो गू सीसी से कहता है कि अभी इसी वक्त हेजिंग से माफी मांगो, पर सीसी कहता है कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। तो फिर से गू सीसी से कह रहा होता है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो सीसी कहता है कि मैं नहीं मांगूंगा, मैंने इसे इतना सिखाया पर इसे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये स्टूपिड नहीं है तो क्या है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोगों में से कोई भी इसे सिखा के दिखाओ, और अगर आप लोगों ने सच में इसे सिखा लिया तो मैं इससे माफी मांग लूंगा। फिर गू के सभी एम्प्लॉयज बारी बारी हेजिंग को स्टडी करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कोई भी उसे ठीक से नहीं सिखा पाता। फिर गू सभी को जाने लगता है और वो खुद पर्सनली हेजिंग को सिखाने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इस जॉब के लिए ऐसे ही नहीं चुना, यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू देकर गए और तुम सबसे ज्यादा सुटेबल थी, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया हूँ। ये सुनकर हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो सारे अपने एग्जाम पेपर्स लेकर बस पकड़ने जा रही होती है, पर हेजिंग की बस भी छूट जाती है और उसके
सारे पेपर भी नीचे गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर गु आकर उसका एक पेपर उठा लेता है और हेजिंग डर जाती है कि कहीं वो उसके मार्क्स ना देख ले और जल्दी से उसे पेपर छीनने की कोशिश करती है और पेपर फट जाता है। और फिर से हेजिंग गु को सॉरी कहती है तो वो कहता है कि जब तुम्हारी गलती नहीं होती है तो भी तुम सॉरी क्यों कहती हो। और फिर गु हेजिंग के पेपर पे टेप चिपका कर उसकी हेल्प करता है और फिर उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो हेजिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी आंटी का घर नजदीक में ही है और मैं पैदल चल के चली जाऊंगी। और गु से कहता है कि कार में बैठो और एड्रेस बताओ। फिर हेजिंग इसकी बात मानकर कार में बैठ जाती है और वो अपने पेपर को ही देख रही होती है। तभी गुई से इशारा करके कहता है कि वो अपनी सीट बेल्ट पहने। और फिर हेजिंग अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं इसके सामने सारी एम्बैरेसिंग चीजें क्यों करती हूँ। और फिर गु हेजिंग से पूछने लगता है कि जब तुम कंपनी में पहली बार आई थी और सीसी ने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, तो आखिर तुमने सीसी की पोल क्यों नहीं खोली थी। तो हेजिंग कहती है कि क्योंकि वो मेरे साथ कोई बुरा नहीं करना चाहता था और बस मजाक कर रहा था। तो गु से कहता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे और गलत में फर्क जानते हैं और तुम उनमें से एक हो। हेजिंग तो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि लगता है गु मेरी तारीफ कर रहा है। फिर हेजिंग घर आने के बाद अपनी आंटी को भी इस बारे में बताती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गु अपने फ्रेंड ली को कंपनी में लेकर आता है और उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर ली जैसे यहाँ पर हेजिंग को देखता है तो वो असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि गु तो कभी अपने डिपार्टमेंट में किसी लड़की को हायर नहीं करता है ना, तो आखिर ये कैसे। तो असिस्टेंट कहता है कि लगता है आपको गॉसिपिंग सुननी है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। और फिर असिस्टेंट इसे सब कुछ बता देता है और फिर ली गु के पास आकर उसे देखने लगता है और उसे कहता है कि वो लड़की जिसका नाम हेजिंग है उसको तुमने इंटरव्यू के टाइम पे कैसे हायर किया। हमारे असिस्टेंट मुझे सब कुछ बता चुका है कि उसका जवाब तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि तुम्हारे दिल को छू गया। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़की तो बहुत ही नॉर्मल है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फेवरेट टाइप की लड़की वैसी होगी। तो गु से कहता है कि अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो जाओ अपना डेस्क पे बैठो और अपना काम करो। फिर इसके बाद गु हेजिंग को बात करने के लिए बुलाता है और उसके साथ कार्ड का गेम खेलते हुए वो उसे स्टडी करा रहा होता है। और फिर वो उसे इतने अच्छे से सिखाता है कि हेजिंग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है और सभी एम्प्लॉयज ये देखकर हेजिंग की तारीफ करते हैं कि उसने काफी इम्प्रूव करी है। और सभी सीसी से कहने लगते हैं कि अब उसे माफी मांगना चाहिए। तो वो कहता है कि क्या पता ये बस लकी थी इसलिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो गु कहता है कि अगर हेजिंग ने अपने मेकअप एग्जाम में पूरे 100 में से 100 मार्क्स ले आई तो सीसी कहता है कि फिर तो मैं मान लूंगा कि हेजिंग मेरी मास्टर है। तो गु कहता है कि फिर तुम तैयार रहना, हेजिंग पूरे 100 मार्क्स ही लेकर आएगी। फिर सभी एम्प्लॉयज अपने काम के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पर ली हेजिंग के पास आकर उसे कहने लगता है कि अब से तो बॉस तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं और अकेले तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा बोलकर ली चला जाता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली गु के ऑफिस में जाकर बैठा होता है और जैसे ही गु यहाँ पर आता है तो ली से कहता है कि अब जाके मुझे पता चला कि तुम्हें वो लाइव स्ट्रीमर क्यों नहीं पसंद आ रही थी, क्योंकि तुम्हें तो हेजिंग जैसी ऐसी नॉर्मल सी लड़कियां पसंद है। गु से कहता है कि तू यहाँ पर आने के बाद इंजन के बारे में सोचने के बजाय ये सारी बकवास के बारे में सोच रहा है। मुझे तो लगता है कि मैंने तेरे को फालतू में यहाँ पर बुला लिया। और फिर गु ली से पूछता है कि वैसे तेरी वो इंटरनेट सेलिब्रिटी वाली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, उसने तेरे को ब्लैक लिस्ट से हटाई या नहीं। तो ली कहता है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, मैं बहुत ही आसानी से उसका नंबर वापस ले सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग अपना स्टडी कर रही होती है। अभी सीसी यहाँ पर आकर कॉफी पीते हुए उसे देख रहा होता है। हेजिंग फिर से इसे इसके फेवरेट आइडल का लिमिटेड एडिशन दे देती है और कहती है कि तुम्हें इतना पसंद आ रहा है तो तुम ही रख लो। तो सीसी जल्दी से इसे ले लेता है और पुरानी चीजों के लिए उससे माफी मांगता है और वैसे कहता है कि एक्चुअली में मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा था, मैं तो बॉस को चिल्ला रहा था। तो हेजिंग पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो सीसी कहता है कि क्योंकि बॉस बदल चुके हैं। तुम्हें पता है जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मुझे बहुत ही अच्छे ऑफर आ रहे थे बहुत ही बड़ी कंपनी से भी, और मैं सिर्फ बॉस के साथ काम करने के लिए माना था। तो हेजिंग पूछती है कि मैंने सुनी हूँ कि बॉस हुओ ग्रुप कंपनी के सीईओ है। तो सीसी से बताता है कि हाँ वो उनके पेरेंट्स की कंपनी है और पहले वो वहाँ पर ही काम करते थे पर कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था और उन्होंने अपनी मेहनत से कंपनी को काफी आगे बढ़ाया था। और फिर इसके बाद बॉस खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो इन्होंने अपने डैड की कंपनी से कोई पैसे भी नहीं लिए और इस कंपनी को पूरा अकेले अपने दम पर हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने से पहले हम बहुत ही छोटी जगह में काम करते थे जहाँ पे एयर कंडीशनर तक नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि हम लोग एक ही गोल के लिए काम कर रहे थे। और फिर जैसे ही हमारे पास पैसे आ गए तो हम यहाँ नई कंपनी में शिफ्ट हो गए। और सीसी हेजिंग को एक्सप्लेन करता है कि वो किस मैटर पर गु से लड़ रहा था पर हेजिंग को ठीक से समझ ही नहीं आ पाता। तो सीसी से सिंपल वर्ड्स में समझाने लगता है कि वैसे तो इंजन बनाना बॉस के बस की काम नहीं है, लेकिन अब हम सभी ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया बॉस की हेल्प करने के लिए। ऐसा बोलकर सीसी यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद ये सभी मिलकर एक बहुत ही फेमस कंप्यूटर इंजन नॉन ह्यूमन क्रिएटर के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होते। तो फिर हेजिंग यहाँ पर आकर इन लोग से सब पूछने लगती है। तो सभी से बताते हैं कि इस बंदे ने बहुत ही फेमस इंजन बनाया और अगर इससे कांटेक्ट हो पाया तो हमें बहुत ही फायदा होगा। पर इन सभी को तो पता ही नहीं होता कि इस नॉन ह्यूमन का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि गु होता है। और ल्यू से बता देता है कि सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
और यहाँ पर सभी हेजिंग को बता रहे होते हैं कि जो भी वो नॉन ह्यूमन का क्रिएटर है उसे एक बहुत ही बड़ा अवार्ड भी मिला था, पर वो तो उस अवार्ड को लेने तक नहीं आया और किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो कैसा दिखता है। सीसी हेजिंग से कहता है कि अगर बॉस को इंजन बनाना है तो उन्हें नॉन ह्यूमन के क्रिएटर का सपोर्ट तो लगेगा ही। तो हेजिंग सभी से कहती है कि आखिर तुम लोगों को बॉस पे बिलीव क्यों नहीं है कि वो खुद कर लेंगे। पर ये सभी तो इस बात पर हंसने लगते हैं कि आखिर हम बॉस पर कैसे बिलीव करें। अब यहाँ पर ये सभी नॉन ह्यूमन के क्रिएटर का लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, पर अलग अलग एड्रेस बताने लगता है। और यहाँ पर गू ली को बता रहा होता है कि ये लोग कभी मेरे बारे में नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि मैंने इसीलिए ही अलग अलग आइडेंटिटी मोड सिलेक्ट करके रखा हूँ। फिर ली कहता है कि मुझे तो सभी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, चलो मैं जाकर सभी को बता देता हूँ कि नॉन ह्यूमन के क्रिएटर तुम ही हो। तो गू कहता है कि हाँ जा बता दो, पर ली तो बस मजाक कर रहा होता है। फिर इसके बाद ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम हो जाता है, पर अभी भी सभी काम कर रहे होते हैं और इन लोगों को ओवर टाइम वर्क करता हुआ देखकर हेजिंग सोचती है कि अगर मैं अभी भी नहीं गई तो पक्का आज तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर हेजिंग यहाँ से निकल रही होती है, तभी सभी एम्प्लॉयज इसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम घर जा रही हो, तो वो हाँ कहती है। फिर गूबी से यही पूछता है, हेजिंग वॉशरूम का बहाना करके जल्दी से चली जाती है और फिर जैसे ही वो अपना मेकअप करके अपनी सेकंड आइडेंटिटी में वापस बाहर आती है तो देखती है कि गू बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है। फिर गू हेजिंग से कहता है कि मैंने जो भी तुमसे कहा था मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो हेजिंग इसे कहते हुए जा रही होती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी गू इसे कहता है कि मेरी कंपनी की एम्प्लॉय काफी देर से वॉशरूम में गई है और बाहर नहीं आई, तो क्या तुम प्लीज जाकर चेक कर सकती हो कि वो ठीक है कि नहीं। हेजिंग कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे किसी और के लिए माफी मांगी थी। और फिर वो बाथरूम में आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि गू तो कितनी उसकी फिक्र कर रहा है। अब यहाँ पर वो दोनों आइडेंटिटी में आवाज करके गू को ये फील कराती है कि वो अभी भी वॉशरूम में ही है। और फिर वो बाहर निकलने के बाद इसे बता रही होती है, तो गू कहता है कि मैंने सब सुन लिया और ये बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद हेजिंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पहुंचती है और वो इतनी हार्डवर्क कर रही होती है, पर तभी भी उसके सारे फैंस धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं। और ये देखकर हेजिंग और उसके फ्रेंड को काफी बुरा लग रहा होता है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो वो तो फेमस लाइव स्ट्रीमर के साथ भी बैटल हार जाएगी। फिर इसके बाद हेजिंग अपना साइकिल से घर के लिए जा रही होती है और तभी इसे गू का मैसेज आता है। वो इसे कहता है कि अगर आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कल ऑफिस अपने टाइम के हिसाब से आ सकती हो। और वो उसे स्टडी टाइम भी बता देता है कि आखिर वो कब उसे ट्यूटर करेगा। हेजिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहती है कि थैंक यू बॉस। और यहाँ पर ली गू से कहता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम किसी को इतनी जल्दी मैसेज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ली ऑफिस में आने के बाद हेजिंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारी सामने वाली कंपनी में इतनी सारी लाइव स्ट्रीमर काम करती है पर बॉस ने सिर्फ तुम्हें ही यहाँ पर काम पे रखा। तो हेजिंग कहती है कि क्योंकि उन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया और वैसे मुझे बॉस ने बताया था कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी और केयरफुल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे रखा है। तो ली से बताता है कि तुम सच में बहुत ही स्पेशल हो, नहीं तो वो किसी भी लड़की को डिपार्टमेंट में जॉब नहीं देता है। और स्कूल टाइम में कितनी सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, पर वो किसी की भी हेल्प नहीं करता था। और देखो यहाँ पर वो तुम्हारी कितनी ज्यादा हेल्प करता है। और देखो वो सभी के साथ इतना कोल्ड और मीन रहता है और तुम्हारे साथ इतना प्रोटेक्टिव। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हेजिंग कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं बहुत ही मेहनत करूंगी और एक अच्छी एम्प्लॉय बनूंगी। फिर ली तो ये सुन के शौक हो जाता है कि इसे इतना भी समझाने पर समझ नहीं आ रहा है और वो कहता है कि तुम और गू दोनों एक जैसे हो। और फिर हेजिंग से कहता है कि क्या मुझे तुम्हें एकदम क्लियरली बताना पड़ेगा। देखो गू तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है तो कम से कम तुम्हें उसे डिनर पे तो लेके जाना चाहिए। तो हेजिंग कहती है कि बॉस तो काम में काफी ज्यादा बिजी है, तो क्या वो मेरे साथ चलेंगे। तो ली से कहता है कि तुम ही सोचो कि वो काम में इतना बिजी रहता है फिर भी तुम्हें स्टडी कराने में हेल्प कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारी बात सुनेगा। फिर ये सब समझाकर ली यहाँ से चला जाता है और हेजिंग सोचती है कि क्या मैं सच में उसके दिल में बहुत ही यूनिक हूँ। और फिर ली गू को काम करते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि ये खुद माउंटेन के पास नहीं जा रहा है तो क्या हुआ, मैंने अब माउंटेन को ही इसके पास भेज दिया है। फिर इसके बाद हम हेजिंग की आंटी बाई को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर इसका बॉस आकर इसे बताता है कि कंपनी के क्लाइंट को उसे पूरी कंपनी दिखाना होगा और प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना होगा। और ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि ली होता है और ये तो बाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जब वो इसे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर लेती है वो कहता है कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ तो तुम्हें मुझे खाने पे ले जाना चाहिए। फिर ये दोनों ही स्ट्रीट फूड खाने आ जाते हैं और बाई ली को क्लियर कर रही होती है कि मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरे पीछे मत पड़ो। और ली को तो बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी बाई अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुलाती है और फिर वो उसके साथ यहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में इस बंदे के साथ इसकी शादी होने वाली है पर इसे देखकर लग रहा होता है कि ये जल्द ही बाई से ब्रेकअप कर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू हेजिंग को स्टडी करवाने में हेल्प कर रहा होता है और हेजिंग ली की बातें सोच रही होती है कि गू इतना स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ उसे ही देता है और किसी और को नहीं। अब ये दोनों काफी देर तक ऐसी स्टडी कर रहे होते हैं और तभी हेजिंग को रेस्टोरेंट से कॉल आ रहा होता है पर वो कॉल उठाती नहीं है। गू से कहता है कि जिसका भी कॉल है उठा लो। फिर हेजिंग कॉल उठाती है और स्टाफ उसे कह रही होती है कि
आपने रिजर्वेशन किया है और वो उसे टाइम पे होटल आने के लिए कह रही होती और वो उसे टाइम पे रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए कह रही होती है। फिर गू भी इसकी कॉल की सारी बातें सुन लेता है और हेजिंग से कहता है कि अगर तुम किसी के साथ डेट पर जाने वाली हो तो जाओ। तो हेजिंग कहती है कि बॉस एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही दोनों जन का खाना खा लूंगी। गू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं चलूंगा। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और गू हेजिंग से पूछता है कि क्या तुमने टेबल पहले से बुक करके रखी थी। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे को तो बस फ्री वाउचर मिला था और ये रेस्टोरेंट ने खुद ही मेरे लिए टेबल बुक कर दिया। और तब यहाँ रेस्टोरेंट में एक गेम हो रहा होता है जिसमें सभी कस्टमर को पार्टिसिपेट करना था और अगर वो गेम्स जीतेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वेटर बताता है कि जैसे आप लोग को बाकी कपल करते हुए दिख रहे हैं यही गेम है। हेजिंग तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैं तो बस बॉस के साथ यहाँ पर खाना खाने आई थी, आखिर हम ये सब कैसे करेंगे। फिर ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और गू को जो चीट मिलती है उसमें लिखा होता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के हेयर का बन बनाना होगा। और फिर गू वीडियो में देख कर हेजिंग का बाल बनाना शुरू करता है, पर बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा होता है और वो उसके बाल का कुछ भी बना देता है। तो हेजिंग इसे कहती है कि बॉस क्यों ना आप पहले वीडियो देख लो और फिर बनाओ। पर वीडियो देखने के बाद भी वो बहुत ही मुश्किलों से उसका बाल बना ही लेता है, जो कि पूरा खराब होता है, पर फिर भी इन लोग रिवॉर्ड जीत जाते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ से इन लोग की कपल फोटोज भी ली जाती है। और हेजिंग तो वॉशरूम में जब आती है तो सभी लोग इसको देखकर ही बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इसका बाल कैसे टाइप का है। पर हेजिंग तो बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि ये बाल उसके गू ने बनाए। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट में एक और इवेंट होता है जिससे जीतने पर इन लोग को फ्री में स्पाइसी फूड की डिश मिलेगी। हेजिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि गू को तो स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं। तो गू कहता है कि तुम मेरा मत देखो और अपने लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर कर लो। और फिर इसके बाद गू खाने की फोटोज लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देता है। फिर इसके बाद गू और हेजिंग दोनों को ही कॉल्स आते हैं। गू का असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि बॉस कहीं आपके सोशल मीडिया अकाउंट को किसी और ने हैक तो नहीं कर लिया, क्योंकि आप तो स्पाइसी फूड खाते नहीं हो, तो आखिर ऐसा पोस्ट किसने डाला। तो गू से कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने ही डाला है। और हेजिंग सीसी से पूछ रहा होता है कि जब तुम और बॉस साथ में स्टडी कर रहे थे तो क्या स्टडी के बाद बॉस किसी लड़की के साथ कहीं पर गए, क्योंकि उनके पोस्ट में मैंने देखा कि वो कोई रेस्टोरेंट में जाकर स्पाइसी फूड खाने गए और मुझे तो लगता है कि वो जरूर किसी लड़की के साथ गए। तो क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो कौन लड़की है। फिर हेजिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगी कि वो मैं ही हूँ और बॉस ने ये सारे स्पाइसी फूड स्पेशली मेरे लिए ऑर्डर किया है। और असिस्टेंट गू से कह रहा होता है कि बॉस अगर आपको किसी ने पकड़ लिया है तो आप मुझे जल्दी से बताओ, मैं आपकी हेल्प करने आता हूँ। तो गू से कहता है कि बकवास मत करो और वो कॉल कट कर देता है। और फिर गू हेजिंग से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सीसी ने कॉल किया था और वो तुम्हें क्या कह रहा था। तो हेजिंग इसे बता देती है कि वो मुझसे पूछ रहा था कि आखिर बॉस किस लड़की के साथ डिनर पे गए हैं और वो चाह रहा था कि मैं पता करूं कि आखिर वो कौन लड़की है। फिर हेजिंग स्पाइसी फूड खाते हुए गू को भी कह रही होती है कि बॉस क्या आप भी ट्राई करना चाहोगे। तो वो कहता है कि नहीं। तो हेजिंग कहने लगती है कि बॉस आप पूरे मेरे डैड की तरह हो, वो भी कभी भी स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं और हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं। तो ये सुनकर गू तुरंत ही स्पाइसी फूड इसे खा के दिखाता है और फिर बाद में खाने के बाद उसे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा स्पाइसी है। और फिर हेजिंग इसे बताती है कि बॉस मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी कि स्पाइसी फूड आपको देर तक फील होने वाला है। फिर बेचारे की तो हालत ही खराब होती है और हेजिंग सारा खाना फिनिश कर देती है। और हेजिंग चाह रही होती है कि गू पहले यहाँ से चला जाए ताकि वो बिल पे कर सके, पर गू तो यहाँ से जाता ही नहीं है और वो बिल भी खुद ही पे कर देता है। और हेजिंग को नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो बिल खुद पे करना चाहती थी। फिर हेजिंग यहाँ पर बैठकर अपनी और गू की फोटो देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और वो जब यहाँ पर आता है तो वो उसे भी ये फोटो दिखाती है और गू से कहता है कि मैंने पहली बार किसी लड़की का बाल बांधा है और लगता है मैं फेल हो गया। तो हेजिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है कि बॉस आपने बहुत ही अच्छा बांधा है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर हेजिंग गू को सॉरी कहती है कि मैंने आपसे झूठ बोली थी कि हम इस रेस्टोरेंट में कि मुझे फ्री वाउचर मिला है। तो गू पूछता है कि यानी तुमने इस रेस्टोरेंट में पहले से रिजर्वेशन करके रखी थी। तो हेजिंग कहती है कि हाँ, मैं बहुत टाइम पहले से ही आपको थैंक यू के नाते डिनर की ट्रीट देना चाहती थी, पर मैं आपको पूछने से डर रही थी। तो गू कहता है कि अगली बार से डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे इजीली पूछ सकती हो। ये सुनकर हेजिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब वो नेक्स्ट टाइम भी वापस से गू के साथ डिनर पे आएगी, लेकिन फिर वो खुद को समझाने लगती है कि ये मेरे बॉस है और मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और हमारे बीच में सिर्फ एक नॉर्मल डिनर हो रहा है जो कि एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में होता है। लेकिन हेजिंग खुशी हो रही होती है कि वैसे ये है बहुत ही स्पेशल और वो ऐसी बहुत ही खुशी हो जा रही होती है और गू से देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ है। तो हेजिंग कहती है कि हाँ, मुझे अभी भी बहुत ही स्पाइसी लग रहा है। फिर डिनर के बाद गू अपने फ्रेंड ली से मिलने के लिए बार में पहुंचता है और ली से बताता है कि उस लाइव स्ट्रीमर का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है और मुझे वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो गू से कहता है कि अब उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो तुम गिव अप कर दो, पर ली नहीं मानता और कहता है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं हूँ, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के ही रहूंगा। और फिर ली गू से पूछता है कि आखिर तुम इतने खुश क्यों, क्या तुम हेजिंग के साथ डिनर करके आए हो इसलिए? देखो, कम से कम तुम्हें मुझे थैंक यू तो बोल ही देना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें ये मौका मिला है।
और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हे जिंग कंपनी की टेरेस पर अपना मेकअप करने जा रही होती है। तभी अचानक से उसे आवाज आती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। यहाँ पर ली असिस्टेंट को लेकर आया होता है और उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि हेजिंग का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? देखो मैं ये सब अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं गू के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि गू हेजिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो क्या इससे पहले क्या तुमने कभी देखा है कि गू कभी किसी फीमेल एम्प्लॉय में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो? तो मुझे लगता है कि गू सच में हेजिंग को लाइक करता है, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए दोनों को मिलवाने में। फिर ये दोनों ये सब बातें करके यहाँ से चले जाते हैं और हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि क्या सच में बॉस मुझे लाइक करते हैं। लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। लेकिन हेजिंग चाह रही होती है कि गू उसे सच में लाइक करे। फिर नेक्स्ट डे हेजिंग अपने हॉस्टल रूम में जाती है और अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछ के पता कर रही होती है कि अगर कोई लड़का उसे लाइक करता है तो आखिर वो कैसे पता चलेगा। तो हेजिंग की फ्रेंड उसे बताती है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होगा और तुम्हारे ऊपर अपना काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा और तुम्हारे बारे में सोचते हुए तुम्हारी काफी फिक्र करेगा। और हेजिंग सोचती है कि सारी क्वालिटीज उसे गू के अंदर नजर आती है, यानी वो उसे सच में लाइक करता है। तो इसकी फ्रेंड से पूछती है कि चलो मुझे बता दो कि आखिर तुम किसे लाइक करती हो। तो हेजिंग इसे बता देती है कि मैं अपने बॉस को लाइक करती हूँ। फिर इसकी फ्रेंड इसे समझाती है कि फिर तो अब से तुम्हें बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अपने बॉस से मिलना होगा और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी ताकि तुम दोनों क्लोज आ सको। फिर नेक्स्ट डे हेजिंग बहुत ही अच्छे से तैयार होकर कंपनी पहुंचती है और गू को सामने आता देखकर हेजिंग जानबूझ के गिरने की कोशिश कर रही होती है और फिर गू इसे गिरने से बचा लेता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। पर ये सब बस हेजिंग की इमेजिनेशन होती है, एक्चुअल में तो बस उसे सिक्योरिटी गार्ड ने गिरने से बचाया होता है और गू ने तो उसे कॉल पे बातें करते हुए देखा भी नहीं था और वो अपने ऑफिस चला गया था। अब यहाँ पर हेजिंग जैसी ऑफिस में आती है तो उसे पता लगता है कि बॉस उसे ऑफिस में बात करने के लिए बुला रहे। फिर हेजिंग जैसे यहाँ पर पहुंचती है तो गू तो उसे देखते रह जाता है कि आज वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई है। फिर वो उसे कहता है कि आज तुमने मुझे गिफ्ट भेजी हो, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। हेजिंग ये देखकर शॉक होती है और उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे बोली थी कि वो उसके बदले में उसके बॉस को गिफ्ट भेजने वाली है। पर हेजिंग ने इस बात पर बिलीव नहीं करी थी और अब हेजिंग को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उसने मुझसे बिना पूछे गिफ्ट क्यों भेज दी। और गू इस गिफ्ट को खोल के पेस्ट्री खाने लगता है और वो उसे पूछता है कि क्या ये पीनट फ्लेवर की है। तो हेजिंग पूछती है कि बॉस क्या आपको पसंद नहीं आया? तो गू अच्छे से खा लेता है और इसे कहता है कि नहीं अच्छा है। फिर इसके बाद हेजिंग को एम्प्लॉयज के जरिए पता लगता है कि गू को पीनट से एलर्जी थी और उसकी पेस्ट्री खाने के बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर ये जानने के बाद हेजिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर असिस्टेंट हेजिंग को बताता है कि इस डॉक्यूमेंट पर बॉस की साइन चाहिए, तो क्यों ना तुम उनके घर जाकर बॉस से साइन करवा के ले आओ। फिर हेजिंग गू के घर के बाहर पहुंचती है और क्योंकि असिस्टेंट ने उसे पासवर्ड बता दिया था पर वो भूल चुकी होती है और अलग अलग नंबर ट्राई करने लगती है पर वो खुलता नहीं। तभी क्लीनर आंटी को इस पर शक हो जाता है और कहती है कि कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो। तो हेजिंग कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने बॉस से मिलने आई हूँ। तभी गू खुद ही दरवाजा खोल देता है और हेजिंग जल्दी से अंदर जाती है और फिर वो उसे डॉक्यूमेंट दे देती है साइन करने के लिए और उसे देखते हुए सोच रही होती है कि बॉस तो घर के कपड़े में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अब यहाँ पर वो उसे डॉक्यूमेंट साइन करके दे देता है और हेजिंग जाने की कोशिश करती है और क्योंकि उसने ज्यादा बार पासवर्ड ट्राई कर चुकी थी इसलिए डोर लॉक हो जाता है। तो गू से कहता है कि रुको मैं एक्स्ट्रा चाबी ढूंढता हूँ, पर चाबी भी नहीं मिलती है और हेजिंग को यहीं पर ही रुकना पड़ जाता है। फिर गू हेजिंग से कहता है कि जब तक तुम टीवी देख लो तब तक थोड़ी देर में डोर रिपेयरिंग करने वाला आ जाएगा। पर हेजिंग तो टीवी देखने की बजाय गू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? तो हेजिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर हेजिंग को अर्जेंटली वॉशरूम जाना होता है पर वो सोचती है कि आखिर मैं बॉस के घर में ऐसे कैसे जा सकती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। और वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।